नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले आपको लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, ज़रा भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। मैनिफेस्ट, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद भी चाहते कि आप उन्हें मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और एक कार्ड में मिल चुका है और यहाँ पर है सिक। अगर उनको मैनिफेस्टेशन क्या होता है पता भी नहीं है तो जाने अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवरथिंक, खुद की गलतियों का एहसास होना, ये सबसे बड़ी बात है। खुद की गलतियों का जब एहसास इंसान को होता है तो सारी बातें आसान हो जाती हैं। और यही हाल मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को खुद की गलतियों का एहसास हो रहा है। वो जान पा रहे कि हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की है तो वो गलतियाँ उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। थोड़ा ईगो हो सकता है आपके पर्सन में, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन खुद की गलतियों का एहसास कर रहे हैं। अगर ईगो में आकर अगर कुछ उल्टा सीधा आपके पर्सन आपको बोल दिया है तो इस गलती का भी एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आज तक इस इंसान को कोई भ्रम थे, ये इंसान किसी भ्रम में जी रहा था, या कोई इस इंसान ने अपनी धारणाएं बना के रखी थी, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता था ये इंसान। कुछ ऐसे कि हाँ, वो जो सोच रहे हैं वही सच है, या वो जो मानते हैं वही सच है। कुछ ऐसा हाल आपके पर्सन का हो सकता है, या अगर कुछ हेल्थ को लेकर कुछ इश्यू था तो उसमें से अब वो बाहर निकल रहे हैं। कोई छोटी सी बात हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू अगर है तो आपके पर्सन उसमें से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इंसान जैसे कि आसमान में उड़ रहा था और इसके पैर अब ज़मीन पर आने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है कि हो सकता है आप दोनों में से ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ज़्यादा हवाबाजी कर रहे थे या बड़ी बड़ी बातें फेंकना, और आप बहुत डाउन टू अर्थ हो सकते हो, या ये किसी किसी के लिए उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है जो इंसान यहाँ पर अहंकार में था, जो इंसान हवा में उड़ रहा था, उसके पैर अब ज़मीन पर आने वाले हैं। कुछ ऐसे हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज़रूर नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे। जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि कोई एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ यहाँ पर है आप दोनों में से, ठीक है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जो नहीं आ रही थी, ठीक है। इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके पर्सन आ रहे थे, जा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपने इंतज़ार बहुत किया है कमिटमेंट का, आपके पर्सन का आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है और आपके पर्सन भी यही सोच रहे, वो ऐसा क्या करे कि इस रिश्ते में वो आपको कमिटमेंट दे पाए, या अगर वो अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे तो वो क्या करे कि अपने परिवार को मनाए आपके लिए, ठीक है। ऐसा कुछ वो करना चाहते हैं जिसके बाद ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। जिस तरह से आज तक आपके पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, या हो सकता है कमिटमेंट तो देना चाहते थे लेकिन कुछ ऐसी बातें थी, कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इशू थे जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये सारी बातें सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई इशू है, अगर घर वालों का कोई इशू है, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है।
हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको खुद को भी ये एहसास नहीं था या खुद को आपको ये विश्वास नहीं था कि आप दोनों का रिश्ता आगे जाएगा, कमिटमेंट मिलेगी आपको या शादी तक जाएगा आप दोनों का रिश्ता। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आपको खुद को ये विश्वास ही नहीं था। तो इस रिश्ते में ये ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ आप जाओगे, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। अब सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। अगर किसी बात की वजह से आप दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। एक को बहुत ज़्यादा अहंकार था या घमंड था, ईगो था, तो ये चीज़ें अब बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है। आप मैनिफेस्ट कर पाओगे और जिस तरह से आप एनर्जी है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। बहुत ऐसे लोग हैं कि रिश्ता तो एक ठीक ठाक चल रहा था लेकिन क्लैरिटी नहीं है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपके पर्सन आपको ध्यान नहीं देते हैं, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं आपको अटेंशन मिलेगा। बेफिक्र आपको रहना है और जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क होने वाला है। बेफिक्र आपको रहना है, पॉजिटिव आपको रहना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे आप दोनों एक दूसरे को। डेफिनेटली ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे तो आप में वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, या अगर आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ने वाली है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि मदर फादर कोई भी हो सकता है, वो उनकी गाइडेंस ले सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, या आपको लेकर वो अपने घर में बात कर सकते हैं, शादी को लेकर बात कर सकते हैं। चाहे जो भी उनके मन में बात है वो घर में किसी बड़ों के सामने बात कर सकते हैं आपको लेकर। क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मुझे तो यहाँ पर लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनके दिल में जो भी है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो नाराज़गी है चाहे गुस्सा हो, और प्यार से बात करेंगे। अगर मन में गुस्सा भी है ना तो वो आपको प्यार से समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है। वो आपसे कहना चाहते हैं, दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन हो सकता है, अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके पर्सन को, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश जारी रहेगी। आपके पर्सन दिल की बात कहेंगे, हो सकता है उनकी खुद की गलतियों का एहसास तो उनको हो रहा है, फिर भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या आप मानोगे, या अगर वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप उनकी बातों पर विश्वास करोगे, नहीं करोगे। किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और वो डिसीजन ले पाएंगे कि आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट हो। अगर फैमिली का कोई इशू है, जॉब को लेकर कोई इशू है, थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ भी सकती है किसी किसी के लिए। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन को अगर बहुत दिनों से कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था तो अब उस कन्फ्यूजन से वो बाहर निकल कर सही डिसीजन लेंगे कि हाँ, उनको आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जैसे कि मैंने बोला कि क्लैरिटी मिलेगी, हाँ डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बड़े कन्फ्यूज़ है और क्लैरिटी के इंतज़ार में आप भी हो, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन की दुनिया ही आप बन गए हो। इस इंसान के लिए आपके बिना उनकी दुनिया सुनी है, बिल्कुल फीके है। जिस तरह से आप एनर्जी है, गोल गोल घूम कर ये इंसान आपके पास वापस आएगा। अगर इस इंसान ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली है कि वो आपके बिना रह लेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, अगर कुछ ऐसे नेगेटिविटी में इंसान आए थे पास्ट में, अगर कुछ ऐसा शो कर रहे थे आपको कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, इस इंसान की दुनिया ही आप बन गए हो। कुछ लोग तो आप ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो आजकल, या वो आपको देखते रहते हैं, नज़र उनकी आपके ऊपर है, दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, या वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हो। कोई एक साइकिल जैसी कि कंप्लीट होने जा रही है।
हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई साइकिल जैसे कि चल रही थी और कुछ बातें ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही थी। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो बातें ठीक होंगी, वो साइकिल कंप्लीट होने जा रही है और विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। तो विश तो कंप्लीट होगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है देखते हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो आप इस इंसान को लेकर, आपके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, जानते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके दिल का हाल क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिल में उनके पर्सन के लिए। सबसे पहला कार्ड, आप उनके कॉल का, उनके मैसेज का बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हो। अब ये जो दूरियां हैं या अगर कुछ गलतफहमियां हुई है आप दोनों के बीच में, तो अब आपसे ये सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पर ऐसे किया, तो आप इस इंसान को कॉल मैसेज करना चाहते हो या तो इस इंसान के कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। डेफिनेटली आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप चाहते हो कि आपके पर्सन फास्ट एक्शन ले आपके लिए, वो आपकी तरफ आए, ठीक है। वो अपने दिल की बात बोले आपके साथ। फायर साइन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, एरीज, लीवो, सैजिटस हो सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी है, आप फास्ट चाहते हो एक्शन या कॉल मैसेज, ठीक है। कोई एक अपने अहंकार में है, अपने ईगो में है और कोई एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। और सेम एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप नहीं चाहते कि ये इंसान इस अहंकार में जिए, आप नहीं चाहते कि इंसान घमंड करे, ठीक है। ईगोस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं और आप चाहते हो कि इंसान उसमें से बाहर निकले, आप चाहते हो कि इंसान रियलिटी में आए। कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि इस इंसान का ईगो इस इंसान को सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करने देता। कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि इस इंसान को पता सब कुछ है, ये इंसान जानता सब कुछ है। अगर कुछ गलतियाँ इसने की तो ये जानता है उस गलतियों को, लेकिन इसका ईगो, इसका घमंड इतना है कि उस गलती को स्वीकार नहीं कर पाता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, चाहे मन ही मन कर लिया हो, चाहे आपके सामने कर लिया हो। और आप भी यही चाहते हो कि इंसान उस घमंड से बाहर निकले, ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उस भ्रम से बाहर निकले, ठीक है। जिस भ्रम में ये इंसान जी रहा है या जिस ईगो में, जिस घमंड में ये इंसान जी रहा है, आप चाहते हो कि वो इंसान उसमें से बाहर निकले। आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और आप नहीं चाहते कि इंसान आपको इस कदर व्यवहार करे आपसे, इस तरह वो आपको कंट्रोल करे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। वापस वही एनर्जी की हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप चाहते हो कि इंसान आपको अनब्लॉक करे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं। ये जब भी आपके लिए स्टैंड लेने की बात आती है, हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपने तो हमेशा इस इंसान का साथ दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस रिश्ते के खिलाफ बहुत लोग हैं, चाहे उनके घर वाले हो, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई लोग अगेंस्ट है और आप नहीं चाहते हारना, आप चाहते हो लड़ना। आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, अगर कोई टेंशन भी है, तो आप उससे भी लड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और आप लड़ने के लिए भी तैयार हो। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लड़ना भी चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके हमेशा तकरार रही है कि इंसान कभी आपसे बात नहीं करता ढंग से, आपको ब्लॉक कर देता है और आप चाहते हो अनब्लॉक होना, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको अनब्लॉक करें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं,
सबसे पहला ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, हो सकता है कि अगर आपने कुछ किसी कंपटीशन में अगर आप हिस्सा ले रहे हो, कुछ ऐसा करे हो तो जीत आपकी होगी। तो यहाँ पर ऐसे कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी शादी को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, और देखते हैं क्या इस वक्त आपके लिए संदेश है। गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सैडनेस से घिरा देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले हो, आपका कोई साथ नहीं देता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको लगता है आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हाल से, ये जो भी हालात है आपके लाइफ में, आप इसमें से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। इतना विजडम है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप लड़ सकते हो हालात से। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप हो कि किसी के ऊपर डिपेंड हो, आप हो कि आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने हमेशा दूसरों का साथ दिया और अब आप उम्मीद रखते हो कि वो लोग आपका साथ दे। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का साथ दिया तो वो इंसान भी आपका साथ देगा। तो कोई अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको सैड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद के ऊपर प्राउड फील करना है कि आपने दूसरों की हेल्प की है। और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, ये उसकी सोच है, ठीक है। और आप इस हालात से अकेले लड़ सकते हो। ईश्वर आपके साथ है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर और आप इस हालात से बाहर निकल सकते हो। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई फाइनेंशियल हो सकता है कोई टेंशन ऐसा, तो इसमें से भी आप बहुत जल्द निकल जाओगे बाहर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वापस वे एनर्जी के कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपके ऊपर जलते हैं, जो आपका अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसके कर्मों का फल उसको मिलने वाला है। परेशान नहीं होना है, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है। हो सकता है कोई जैसे कि आपको बार बार ऑनलाइन देखे जा रहा, कोई ऐसा जलने वाला इंसान, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ मिलकर कोई आपके खिलाफ हमेशा गलत बातें बोलता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी बन रहे हो। जो काम करना चाहते हो, मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट डालने हैं, जो मेहनत करनी है, शायद वो मेहनत कम पड़ रही है और आपको थोड़ा एफर्ट डालने की आवश्यकता है। विश आपकी कंप्लीट ज़रूर होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को नेगेटिव कर लिया है, या हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने आपके माइंड को बहुत नेगेटिव कर दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते। जो भी बात है, जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, बेफिक्र होना है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिसाइड करोगे तो आप कर सकते हो। और ऐसे नेगेटिव लोगों की बात में आ जाओगे तो फिर क्या, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके दिमाग में नेगेटिव बातें भरते हैं, और खुद को भी नेगेटिविटी से आपको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ब्लैक, ठीक है, बहुत नेगेटिव माइंड हो सकता है आपका, और आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। ओके, ब्लैक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो कि किसी को इनकार नहीं कर पाते हो। कोई आपसे मदद मांगता है, आप किसी को इनकार नहीं कर पाते हो, और जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो लोग आपको अकेला कर देते हैं। सबसे पहले बात तो आपको लोगों को ना कहना सीखना होगा। हो सकता है कि कोई भी आपसे मदद मांगता है तो आप ना नहीं कह पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला जो इंसान है जो आपसे मदद मांग रहा है, अगर आप उसको इनकार कर दोगे तो उसका दिल दुखेगा। लेकिन लोग क्या आपकी फिक्र करते हैं, तो आपको ना कहना पड़ेगा। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। हर वक्त आप हो सकता है कि दूसरों की मदद करते करते इतनी ज़्यादा थक चुके हो, या दूसरों की मदद करते करते आपने खुद को बहुत ज़्यादा लॉस में डाल दिया है, और ये जो हालत है या ये जो आदत है आपके, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे अपने फ़ायदे के लिए, और आप हमेशा परेशान होते जाओगे। तो खुद को इससे आपको बाहर निकालना है कि आपका कोई मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। बर्डन बहुत हो रहा है आपको, बेवजह कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। देखो बॉटम में इनर वॉइस है,
चाहे कुछ भी कोई बोले, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक आपको ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।